amendment. This is given in your this guideline also. Okay, same thing is given in this guideline. 6 जो आपका 6th नंबर पे है, ठीक है. एंड वन पीडीएफ आई गॉट इसी का शॉर्ट में है, गाइडलाइन का ही शॉर्ट में है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड कि मैं इसे आपको बताऊं. ठीक है. This one, protocols and their amendment. So the protocol for clinical trial master documents, जैसे कि आपका essential documents में था ये this one case report form, वैसे ही आपका जो important documents में आता है protocol. Okay, clinical trial protocol. ट्रायल सेटअप में आपको मैंने अभी बताया कि प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, पहले प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट करते हैं, उसके साथ साथ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आया था आपका केस रिपोर्ट फॉर्म. ओके, सो नाउ दिस प्रोटोकॉल डेवलपमेंट वी विल स्टडी दिस प्रोटोकॉल डेवलपमेंट. सो द मास्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ट्रायल इज द प्रोटोकॉल. जो प्रोटोकॉल है आपका मास्टर डॉक्यूमेंट्स होता है. द गाइडलाइन ICH E6 defines the protocol as the document that describe the objective, design, methodology, statistical consideration and organization of a ट्रायल. एक ट्रायल का प्रोटोकॉल में क्या डिस्क्राइब करता है, प्रोटोकॉल क्या डिस्क्राइब करता है, डॉक्यूमेंट होता है आपका प्रोटोकॉल जो डिस्क्राइब करेगा क्लिनिकल ट्रायल की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी डिज़ाइन क्या है, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या स्टैटिस्टिक्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या प्रोसीजर है, ये सारा आपका इंक्लूड होता है प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल में. ओके, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं प्रोटोकॉल में, राइट. सो अ प्रोटोकॉल यूजुअली also gives the background and the rationale for the trial. ठीक है, तो जो ट्रायल, बट these could be provided in other protocol referred document also. तो जो आपका प्रोटोकॉल होगा उसमें आपको बैकग्राउंड, मतलब क्लिनिकल ट्रायल का क्या पर्पस है, हम क्यों करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मतलब किस लिए हम कर रहे हैं, क्या है रिक्वायरमेंट, क्या रैशनल है, उस वो भी उसमें मेंशन होता है. ठीक है. In case if there is amendment to the protocol, the same could be put up before the IRB for approval before it is implemented. ठीक है. अगर कोई चेंजेस भी होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं प्रोटोकॉल में, तो आपको वो अप्रूव कराना होता है फिर से जो एथिकल कमिटी है उससे, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से आपको उसको अप्रूव कराना होता है. ओके. देन अपेंडिक्स 6C और Y, शेड्यूल Y of the Drug Cosmetic Act and rule implies that all the clinical trials should be carried out as per the condition lie down in Declaration of Helsinki. ठीक है. तो as per the शेड्यूल Y ड्रग कॉस्मेटिक रूल, जो भी आपका क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, क्लिनिकल ट्रायल है, वो आपको एज पर दी कैसे डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी के अकॉर्डिंग ही करना है, और जो आपको प्रोटोकॉल है उसी अकॉर्डिंगली ही आपको बनाना है. ओके. देन कंटेंट ऑफ द प्रोटोकॉल, क्या क्या कंटेंट होते हैं प्रोटोकॉल में. द कंटेंट ऑफ द ट्रायल प्रोटोकॉल शुड जनरली इंक्लूड फॉलोइंग टॉपिक्स. क्या क्या होगा आपका, ये जनरल इंफॉर्मेशन. जनरल इंफॉर्मेशन में क्या है, प्रोटोकॉल टाइटल, प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डेट. ठीक है. प्रोटोकॉल का टाइटल होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर एक पर्टिकुलर नंबर होता है, और डेट. ठीक है. एनी अमेंडमेंट शुड आल्सो बी देयर इन द अमेंडमेंट नंबर. और अगर कुछ चेंज हुआ है बाद में भी, या तो पहले, मतलब आपने जब प्रोटोकॉल डिजाइन किया, अप्रूव के बाद चेंज हुआ है तो अमेंडमेंट में आ जाएगा, या फिर
आपका इन बिटवीन प्रोसेस में भी कोई प्रोटोकॉल चेंजेस, क्योंकि ऐसा उस इन बिटवीन भी प्रोटोकॉल में अगर चेंज करना पड़ता है, कुछ एडिशन है या कुछ आपका हटाना है, इस टाइप से कुछ भी अगर चेंजेस हैं जो भी, वो भी आप मेंशन करेंगे अमेंडमेंट नंबर में और साथ साथ डेट। ठीक है, तो ये होगा प्रोटोकॉल टाइटल, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डेट, और कोई अगर अमेंडमेंट है तो देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्पॉन्सर एंड मॉनिटर। ठीक है, इफ अदर देन द स्पॉन्सर। ठीक है, तो नेम और एड्रेस आएगा स्पॉन्सर का। ओके, देन नेम एंड टाइटल ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड टू साइन द प्रोटोकॉल। कौन उस प्रोटोकॉल को ऑथराइज पर्सन साइन करेगा, उसका नेम एंड टाइटल एंड प्रोटोकॉल अमेंडमेंट फॉर द स्पॉन्सर, अगर कुछ चेंजेस हुए हैं अमेंडमेंट प्रोटोकॉल में। देन नेम, टाइटल, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द स्पॉन्सर्स मेडिकल एक्सपर्ट फॉर द ट्रायल। ठीक है, अगर जो मेडिकल एक्सपर्ट है, स्पॉन्सर्स मेडिकल एक्सपर्ट है उसका, और डेंटिस्ट है कोई भी, उसका नेम, टाइटल और एड्रेस और टेलीफोन नंबर। ठीक है, देन नेम एंड टाइटल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, नेम और टाइटल आएगा इन्वेस्टिगेटर का, हु इज और हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल, जो उसको कंडक्ट करने वाले हैं उनका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ट्रायल साइट सब लिखा होगा। ठीक है, देन नेम, टाइटल, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द क्वालिफाइड फिजिशियन और डेंटिस्ट, कोई भी इफ एप्लीकेबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रायल साइट रिलेटेड मेडिकल डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टिगेट जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसके अलावा कोई अगर और कोई है फिजिशियन है जो आपका मेडिकल रिलेटेड डिसीजंस ले रहा है, उसका नेम, टाइटल, एड्रेस, टेलीफोन नंबर आएगा। ओके, देन नेम, एड्रेस ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरीज और लेबोरेटरी and other medical and technical department or institution involved in the trial। ठीक है, तो अगर कोई जो ट्रायल में कोई और लेबोरेटरी इंक्लूड हो रही है या फिर कोई और डिपार्टमेंट या कोई और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, जो भी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं वो उन सब के नाम, एड्रेस सब कुछ आएगा। ठीक है, सो ये था आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में सारे के नाम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर आएंगे। देन आएगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है? नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट का नेम एंड डिस्क्रिप्शन रहेगा। देन अ समरी ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम नॉन क्लिनिकल स्टडीज that potentially have clinical significance from the clinical trial are relevant to the trial। ठीक है, जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो आपकी नॉन क्लिनिकल स्टडीज हैं उनकी फाइंडिंग्स आएंगी। देन समरी ऑफ नोन एंड पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट। ठीक है, तो जो भी आपकी समरी, मतलब जो भी आपको पॉसिबल रिस्क और बेनिफिट हो सकते हैं, जो लग रहे हैं, नॉट लग रहे हैं, जो आपकी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, इफ एनी टू ह्यूमन सब्जेक्ट। अगर कोई ऑलरेडी प्रीवियस स्टडी से आपको कोई पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट, जो भी रिस्क और बेनिफिट मिले हैं उसकी समरी लिखेंगे। ठीक है, नोन। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड जस्टिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा रूट दे रहे हैं और उसका जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं। डोसेज, देन डोसेज रेजिमेंट एंड आपका ट्रीटमेंट पीरियड, मतलब डोसिंग शेड्यूल, ये सारा भी उसमें, ये सारा इंक्लूड होगा। देन ठीक है, देन अ स्टेटमेंट दैट द ट्रायल विल बी कंडक्टेड इन कंप्लायंस विद द प्रोटोकॉल, जीसीपी एंड एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि दैट जो भी क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज इन कंप्लायंस विद द प्रोटोकॉल, जीसीपी एंड एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन देंगे कि कितने आप ह्यूमन सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, उसका डिस्क्रिप्शन। देन रेफरेंस टू लिटरेचर एंड डेटा दैट आर रिलेवेंट टू द ट्रायल एंड दैट प्रोवाइड बैकग्राउंड फॉर द ट्रायल। ठीक है, तो इन जो भी चीज़ आप दे रहे हैं उन सब का रेफरेंस देंगे आप, जो भी लिटरेचर आपने यूज़ की है उन सभी चीज़ का रेफरेंस देंगे। ओके, देन ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल और
रिसर्च क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे? इंक्लूड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस ऑफ द स्टडी एंड क्लियरली स्टेट योर रिसर्च हाइपोथेसिस और योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको मतलब जो भी क्वेश्चंस जो आप फ्रेम करेंगे वो आपके कैसे, जो भी आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको क्लियरली जस्टिफाई कर रहे हो, मतलब उसको उसको उस पर्पस को सॉल्व कर रहे हो, जो भी आपकी हाइपोथेसिस है उसके उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको उसके ऑब्जेक्टिव्स को जस्टिफाई कर रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर रहे हो, पर्पस सॉल्व कर रहे हो आपके। ठीक है, देन डिस्कस दी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब कितना जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या फिजिबिलिटी होगी, कितना कैस फिजिबल होगा वो। देन गिव डिटेल्स ऑफ रिसोर्स स्किल एंड एक्सपीरियंस टू कंप्लीट द स्टडी। क्या रिसोर्सेज हैं, क्या स्किल है, एक्सपीरियंस है, ये सारा उसमें एक्सपीरियंसेस उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपका रिसोर्स स्किल और एक्सपीरियंसेस यूज हो रहे हैं वो भी आपको देना है। देन इंक्लूड एनी स्टडी इन्फॉर्म। देन आपका क्लिनिकल स्टडी डिजाइन। क्लिनिकल स्टडी डिजाइन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड पॉइंट इफ एनी टू बी मेजर्ड ड्यूरिंग द स्टडी। Okay, then include the information that is needed to answer the research question. आपको सारे वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने हैं जिनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करना है। मतलब रिसर्च, जिस चीज़ पर रिसर्च चल रही है, जो क्लिनिकल ट्रायल है, उसको आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कि जो आपके रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर्स मिल जाएं। देन इंक्लूड दी स्टडीज डिजाइन, लाइक एग्जांपल सिंगल ब्लाइंडिंग है, डबल ब्लाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशनल है या रैंडमाइज है। ठीक है, ये सारा आपको कौन सा आपकी डिजाइन कौन सी स्टडी है उसको आपको इंक्लूड करना है। और डायग्राम के वे में स्केमेटिक डायग्राम देना है क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन इंक्लूड दी अमाउंट ऑफ डोसेज रेजिमेन ऑफ ड्रग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ड्रग। ठीक है, तो जो भी आपकी एक्सपेरिमेंटल ड्रग है उसका डोसेज रेजिमेन और पैकेजिंग एंड लेबलिंग ये भी इंक्लूड करना है। देन आइडेंटिफाई पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी। क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं स्टडी के, ये भी आपको इंक्लूड करना है उसमें। देन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ द सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट्स मतलब आपको जो सब्जेक्ट रखने हैं किस क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा, मतलब क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट में इंक्लूड करने की सब्जेक्ट की। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब कि जो ऐसे सब्जेक्ट में कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स होंगे जिसके बेस पे आपको हटाना है, तो दैट इज योर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूड सब्जेक्ट, तो दोनों ही आपको उसमें मेंशन करना होगा। प्रोटोकॉल में आपको इंक्लूजन क्राइटेरिया भी मेंशन करना है और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी मेंशन करना है। ठीक है, कि इस टाइप के सब्जेक्ट को हमें रखना है और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इस टाइप के सब्जेक्ट को हमें नहीं लेना है। सो इट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन inclusion and exclusion criteria of the subject. Include subject exclusion criteria. Women of childbearing potential may not be routinely excluded from participating in research. However, pregnant women should be excluded unless there is clear justification to include them. ठीक है, तो जैसे कि आपको जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एक्सक्लूडेड क्राइटेरिया में रखना है, अनलेस कि जब तक कि आपको जस्टिफाई नहीं करना है कि हमें क्यों रखना है प्रेग्नेंट वुमेन को। ओके, सो दैट included enrollment of persons of diverse racial and ethnic background to ensure that the benefit of the research study are distributed in equitable manner. Then informed consent form process. ये भी आपको इसमें प्रोसीजर में इंक्लूड करना होता है। इन्फॉर्म कंसेंट
form process. Provide information about the regulatory requirement of the consent form, which लैंग्वेज विल बी यूज, कौन सी लैंग्वेज यूज करना है, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रखने हैं ये. Then, एक then include a decision of additional safeguard taken in potential vulnerable subjects will be enrolled in the study. ठीक है, तो जो आपके इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस में ही आपको जो वेनरेबल सब्जेक्ट हैं जैसे चिल्ड्रन हैं, प्रिजनर्स हैं, कॉग्निटिव इम्पेयर्ड, क्रिटिकली इल सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको क्या है एडिशनल सेफगार्ड भी देना है. ओके, देन स्पेसिफाई कोड ऑफ एथिक्स अंडर विच द कंसेंट विल बी ऑब्टेन्ड. वो भी आपको स्पेसिफाई करना है किस कोड ऑफ एथिक्स के अंडर ये कंसेंट लिया गया. देन इंक्लूड अ कॉपी ऑफ पर्पस्ड इन्फॉर्म कंसेंट अलॉन्ग विद द प्रोटोकॉल. ठीक है, तो अ कॉपी ऑफ जो प्रपोज इन्फॉर्म कंसेंट है उसको आपको वो भी वो उसकी कॉपी भी आपको इसमें इंक्लूड करनी है. देन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग. एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग में डिस्क्राइब द प्लान टू रिपोर्ट एनी एडवर्स इवेंट. अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो किस तरह से उसे रिपोर्ट करना है ये भी आपको डिस्क्राइब करना है, वो प्लान भी इसमें डिस्क्लोज करना है. देन एंटिसिपेटेड एडवर्स इवेंट शुड बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड. और अगर कोई पहले से एडवर्स इवेंट मतलब आपको लग रहा है कि ये एडवर्स इवेंट हो सकते हैं या इसमें हैं ऑलरेडी, तो वो उसको आपको मेंशन करना है प्रोटोकॉल में. देन आइडेंटिफाई द टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ फॉलो अप एंड ट्रीटमेंट फॉर सब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंस एन एडवर्स इवेंट. अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो आपको क्या उसको मतलब उसको आइडेंटिफाई और ड्यूरेशन मतलब क्या फॉलो अप रहेगा, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो भी मेंशन करना है. ओके, then assessment of safety and efficacy. Be specify about the efficacy parameter. Include the method and timing for assessing, recording, and analyzing efficacy parameter. ठीक है, then specify the safety parameter. Safety parameter को भी specify करना है. Record and report properly all the adverse event and in turn current illness. Then subject treatment of the subject. List all the treatment to be administered, including product name, dose, route of administration, and the treatment of period of the subject. ठीक है, तो सारा ये आपको इंक्लूड करना है, प्रोडक्ट का नेम, रूट, डोज और ये सब. देन साथ में इंक्लूड ऑल मेडिकेशन परमिटेड बिफोर एंड ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल. सारी मेडिके जो आपका मेडिकेशन देना है ट्रायल से पहले और ड्यूरिंग द ट्रायल उसको भी इंक्लूड करेंगे. देन इंक्लूड द प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग सब्जेक्ट कंप्लायंस. ठीक है, देन डेटा कलेक्शन प्लान. आपको डेटा कलेक्शन के क्या प्लान्स हैं वो भी. डिफाइनिंग द टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी यूज्ड एंड लिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स. कौन सा आपको डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट, और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से आपको वेरिएबल्स लेने हैं ये भी मेंशन करेंगे. देन स्पेसिफाई इफ कंप्यूटराइज डेटाबेस विल बी यूज्ड. अगर कंप्यूटराइज डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो स्पेसिफाई करना है. आइडेंटिफाई व्हाट सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड. कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं. एक्सप्लेन प्रिकॉशनरी स्टेप टेकन टू इंश्योर द डेटा. जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो उस टाइम आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या हमें ध्यान में रखना है, वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है. ओके, देन डेटा एसेस. इन्फॉर्म हु विल हैव एक्सेस टू डेटा एंड हाउ द डेटा विल बी यूज्ड. ठीक है, तो आपको ये भी उसमें देना है कि आप
कौन डेटा को एसेस कर पाएगा, मतलब डेटा को कौन एसेस करेगा और कौन उसको यूज करेगा। इफ डेटा विल, ठीक है, देन एड्रेस ऑल स्टडी रिलेटेड मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग एंड रेगुलेटरी इंस्पेक्शन। ठीक है, तो जो भी आपकी डेटा को जो भी मॉनिटर, ऑडिट और रेगुलेटरी इंस्पेक्शन है डेटा से रिलेटेड, वो भी आपको सारा इसमें देना है। देन स्टैटिस्टिकल मेथड में डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल मेथड इन डिटेल, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज़ करने वाले हैं वो भी आपको पूरा इसमें डिटेल में देना है। देन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट यू आर प्लानिंग टू एनरोल, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं स्टडी में। फॉर मल्टी सेंटर स्टडी, अगर मल्टी सेंटर स्टडी है तो इंक्लूडेड द टोटल नंबर ऑफ साइट, कितनी नंबर ऑफ साइट हैं, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हर एक उसमें है, हर एक साइट में कितने हैं सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना है। देन प्रोवाइड दी रैशनल फॉर सैम्पल साइज, आप अगर सैम्पल साइज ले रहे हैं, कितना सैम्पल साइज ले रहे हैं, तो उसका आपका पर्पस, मतलब आप क्यों ले रहे हैं उतना सैम्पल साइज। ठीक है, देन कैलकुलेशन भी आपको बतानी है। ठीक है, कि किस तरह से हमने सैम्पल साइज कैलकुलेट किया, हम इतने क्यों ले रहे हैं, मतलब उसका जस्टिफिकेशन देना होगा, आप इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं। ठीक है, उसका कैलकुलेशन और पर्पस, उसको जस्टिफाई करना है। देन प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग फॉर मिसिंग, अनयूज्ड एंड स्प्यूरियस डेटा। ठीक है, प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग, कोई अगर अगर कोई डेटा आपको मिस है या अनयूज्ड है या स्प्यूरियस है, तो उसको कैसे हैंडल आउट करना है, ये भी आपको, उसको कैसे फिक्स करना है, ये भी आपको देखना है। फिर देन प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल स्टैटिस्टिकल प्लान, अगर कोई चेंजेस हुए हैं, जैसे आपने प्लान किया है, अगर कोई उसमें डेविएशंस हो रहे हैं, होना होगा, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है। प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, क्या प्रोसीजर होगा, मतलब अगर कोई डेविएशन होता है, बाद में अगर कोई चेंजेस होते हैं स्टैटिस्टिकल प्लान में, तो उसमें अगर कोई डेविएशन होता है तो वो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो भी आपको उसमें इंक्लूड करना है। देन इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द एनालिसिस, देन आपको जब एनालिसिस करेंगे हम, तो कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए हैं, ये भी आपको इंक्लूड करना है। एनालिसिस, मतलब एनालिसिस को भी इंक्लूड करना है। देन नेक्स्ट आता है आफ्टर स्टैटिस्टिक के बाद पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन प्लान। तो इसमें लिस्ट ऑफ एनी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस यू विल बी प्रेजेंटिंग द डेटा एंड द रिजल्ट ऑफ योर स्टडी। आपका कुछ प्लान होगा ना कि हमारा जब डेटा आ जाएगा तो हम इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करेंगे या इस मीटिंग में हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसकी भी आपको लिस्ट देनी है। ठीक है, सो द लिस्ट ऑफ एनी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस यू विल बी प्रेजेंटिंग द डेटा एंड द रिजल्ट ऑफ योर स्टडी। ओके, तो ये भी आपको उसमें इंक्लूड करना है, कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग जिसमें आप अपना डेटा को प्रेजेंट करने वाले हैं। देन a timeline, a short paragraph stating that when you plan to start and complete the study। एक टाइमलाइन होगी जिसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ ये लिखना है आपको, उसमें प्रोटोकॉल में होगा कि हम कब स्टार्ट करने वाले हैं और कब हमारी स्टडी फिनिश हो जाएगी, मतलब एक आपको टाइमलाइन देनी है। ठीक है, इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल सब्जेक्ट एनरोलमेंट विद इन अ मंथ, सब्जेक्ट कलेक्शन विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो जैसे कि उस टाइम उसमें ये भी होगा कि हम इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में या विद इन 1 मंथ में हम सब्जेक्ट को एनरोल करेंगे और 6 महीने तक हम डेटा लेंगे। देन उसका ये, मतलब एक तरह से आपको टाइमलाइन को, जो आपका टाइम पीरियड है, उसको आपको सेग्रीगेट करके बताना है कि किस टाइम पर आप क्या करने वाले हैं। ओके, उसका भी एक डिस्क्रिप्शन होगा। सो ये पूरा था आपका प्रोटोकॉल, कैसे प्रोटोकॉल, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को बनाना है, क्या क्या इंक्लूड करना है। समझ आया बेटा? हेलो, यस मैम। समझ आया सभी को? यस मैम। यस। तो दिस
this whatever it is included in this, it is given th- in this गाइडलाइन ऑल्सो, ठीक है, सेम चीज गाइडलाइन में है ये, तो मैं आपको अभी उस पीडीएफ से बता रही थी, okay? तो यू कैन ऑल्सो रेफर फ्रॉम दिस गाइडलाइन, सेम चीज है कि सब्जेक्ट इंक्लूजन, ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा, ओके, असेसमेंट ऑफ सेफ्टी, स्टेटिस्टिक, क्या क्या स्टेटिस्टिक आपको रखने हैं, yes. Okay, so this is your clinical trial protocol. क्या प्रोटोकॉल होगा क्लिनिकल ट्रायल का, और कैसे, anyone have any doubt?